आप ऐश्वर्य जी, सबसे पहले तो मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि आपने माननीय अखिलेश जी का नाम लिया, आपने आदरणीय डिंपल जी का नाम लिया। हमारे दोनों ही लीडर ने इस मामले को उठाया है। आदरणीय अखिलेश जी ने तो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में और लगातार ट्वीट के माध्यम से भी इस मुद्दे को उठाया है। उत्तराखंड में समाजवादी पार्टी का पूरा संगठन जिस तरह से अंकिता भंडारी की न्याय की लड़ाई लड़ रहा है, ये भी पूरे देश में दिखाई दे रहा है। लेकिन ऐश्वर्य जी, ये सवाल राजनीतिक नहीं है। आपने शुरुआत में कहा ये किसी दल से जुड़ा मामला नहीं है। मैं एक राजनीतिक दल के प्रवक्ता होने के साथ साथ एक महिला भी हूं, और एक महिला होने के नाते मैं ये सवाल पूछ रही हूं। भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता बैठी है और प्रवक्ता शायद भाग गए हैं, एक नेता बैठी हुई है, प्रवक्ता नहीं आ रहे होंगे डर की वजह से। उनसे मेरा सवाल है कि इनसे पूछिए कि बुलडोजर कहां पे चलना चाहिए था। बुलडोजर आरोपियों के घरों पे चलना चाहिए था, और बुलडोजर कहां चलाया इन्होंने? सबूतों पे बुलडोजर चलाया। और आप बार बार पूछ रहे हैं ना वो वीआईपी कौन है, वो वीआईपी कौन? वो वीआईपी इनका गट्टू महामंत्री है जिसका नाम दुष्यंत कुमार गौतम है। आप पूछिए दुष्यंत कुमार गौतम का नाम इस मामले में सामने आया, उस पे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने क्या जवाब दिया? पूरी सरकार उनको बचाने पे लगी हुई है। मैं खुल के नाम ले रही हूँ और मैं कह रही हूँ उस पे जांच होनी चाहिए। और आप देख लीजिए इनके कोई भी किसको भी बचाने की कोशिश कर ले, विजुअल्स रखो, कीप अंकिता भंडारी विजुअल्स ऑलवेज ऑन एयर। शर्मा, मैं एक बात बता दूं आपको, नेहा यादव जी, कोई भी किसी को भी कितना भी बचाने की कोशिश कर ले, ये भारत है और ये रिपब्लिक भारत है। जिस दिन प्रूफ आ जाएगा, जिस दिन विजुअल प्रूफ आ जाएगा, जिस दिन कागजी प्रूफ आ जाएगा, आप मेरी बात समझ। नेहा जी, सुनना भी तो सीखिए मैम। यू आर यूजिंग योर एयरपॉड्स। आपको मैम ऑडियो आ रहा है, आप सुन ही नहीं रही हैं। आपने बोला अपना पॉइंट, अब आप सुनिए 2 मिनट। किसी को बचाने से कोई बचा नहीं सकता है। आपको दिख रहा है? कोई भी किसी को बचाने की कितनी कोशिश कर ले, आपको लग रहा है कि ये जो हमारी बहन बैठी है यहां, मैं नाम भूल रहा हूं, गरिमा जी को चुप करा लेंगे? गरिमा जी के ऊपर कितनी कंप्लेंट हो गई है? मेरे को बता दीजिए आप। पार्टी भूल जाइए, आप सपा से है, कौन आम आदमी पार्टी है, कौन बीजेपी है। मैं कह रहा हूं एक उत्तराखंड की महिला खड़ी हुई है, वो कह रही है मेरे पे कंप्लेंट कर लो, मेरे पे एफआईआर कर लो, जो करना है कर लो। जब तक उस वीआईपी का नाम मैं प्रूव नहीं कर दूंगी तब तक मैं नहीं हटूंगी। तो मैम, किसी के छुपाने से कोई छुपता नहीं है। एक पुरानी सनातन की कहावत है, जैसा कर्म होगा वैसा फल होगा। जो भी ये हैवान है उसको तो भुगतना पड़ेगा आज या कल। फर्क सिर्फ इतना है, इतना ही बचाया जा सकता था कि इतना कर लो, ऐसा कर लो, पहले ये वाली इंक्वायरी कर लो, फिर वो वाली इंक्वायरी कर लो, परसों वो वाली कर लेना। अब क्या? अब तो सीबीआई के पास है ना, अब तो दूध का दूध पानी का पानी होगा। अब तो पता चलेगा ना वो एक्स्ट्रा सर्विसेज कौन मांग रहा था। अंबर जैदी जी, एक्स्ट्रा सर्विसेज, नीति मोहन एक्स्ट्रा सर्विस, सॉरी माफी चाहता हूं, नीति शर्मा या नीति शर्मा, नीति जी। वंदे मातरम ऐश्वर्या जी। मैम, आपके इस मंच के माध्यम से पूरे राष्ट्र को वंदे मातरम और जय भारत माता की जय। भारत माता की जय तो हम बोलते हैं, और लेकिन आज मुझे बहुत तकलीफ हो रही है आपके मंच पे बैठ के कि देश की आधी आबादी और देश की बाकी आधी आबादी को पोषित करने वाली मातृशक्ति के संरक्षण सुरक्षा पे हम आज इस विषय पे हम बात कर रहे हैं, और इस पे हम उस पे भी राजनीतिकरण कर रहे हैं। बात पक्ष और विपक्ष की है ही नहीं, बात बीजेपी, कांग्रेस, सपा, किसी भी पार्टी की नहीं है। बात भारत की बेटी और उसके सामने खड़े इस देश के बेबस सिस्टम की है, जहां पे न्याय जुडिशियल मैजिस्ट्रेट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हर मेज पे बिका और खरीदा जाता है। यहाँ पे एक बेटी ने अगर ना बोल दी, एक बेटी ने अपने घर को पोषण करने के लिए वो नौकरी पे चली गई, तो उसकी सुरक्षा देने के लिए ये सिस्टम तैयार ही नहीं है। और ये जो बीज बुआ जाता है ना, अब आप बात कर रहे हैं कौन था वो बेगैरत, कौन था वो बदतमीज आदमी। ऐसे बेगैरत, ऐसे बदतमीज, रसूखदार आदमी हर क्षेत्र में है भारत के अंदर, और हर बेटी, हर मां असुरक्षित है, क्योंकि ये जो बेगैरत और बदतमीज आदमी, जो रसूखदार आदमी है, जिनकी जेब में
वही सिस्टम रहता है। वो हर बेटी को बिकाऊ समझते हैं, हर बेटी की बोली लगाते हैं। जब तक ये विचारधारा हमारे समाज, हमारे सिस्टम से नहीं निकलेगी, चाहे कोई सरकार आ जाए, वहां पे हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं रहेंगी। हम फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की बात करते हैं, क्या फास्ट ट्रैक जस्टिस मिलता है ऐश्वर्या जी? आप मुझे बताएंगे? कोर्ट में, अदालतों में केवल लॉ परसिस्ट करता है, जस्टिस नहीं। जस्टिस बिल्कुल एक्सेप्शनल है। आज उत्तराखंड की जनता को मैं नतमस्तक हूं कि आज एक बेटी के असमिता के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए, उसके आत्मसम्मान के लिए वो बाहर निकली है। और मुझे लगता है ये पूरी उंगली पूरे सिस्टम पर है, किसी राजनीतिक दल पे नहीं है। पूरे सिस्टम, सब मिले हुए हैं, पर्दे के पीछे सबके हाथ मिले हुए हैं। पर्दे के पीछे सब बिके जाते हैं, सब खरीदे जाते हैं। और ये बदतमीज, बेगैरत, रसूखदार आदमी केवल राजनीति में नहीं है, ये हर क्षेत्र में है, जो महिलाओं का, माताओं का, बहनों का, बेटियों का शोषण हर क्षेत्र में करते हैं। उस मानसिकता के साथ हम सारी महिलाओं को एकजुट होकर लड़ना है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि हमारी क्या पॉलिटिकल विचारधारा है। क्योंकि अगर मैं अपने घर की, अपनी राष्ट्र की, हम वंदे मातरम से, भारत माता की जय से अपनी मातृभूमि को सम्मान देते हैं। पूरे विश्व में एकमात्र राष्ट्र ऐसा है जो अपनी भूमि को मां की संज्ञा देता है। और यहाँ पे हमारी माताओं बहनों की ये हालत है, ये देख के रूह कांपती है ऐश्वर्या जी। ये आप फिलोसॉफिकल, आप प्लीज खराब मत मानिएगा, मैं आपकी इंटेंट को खराब नहीं मान रहा हूं। लेकिन अंबर ज़ैदी जी, ऐसा नहीं है कि एक ही ये हमारी बिटिया अंकिता भंडारी है। आप स्टेट लीजिए, कौन सा ऐसा स्टेट होगा भारत में, नीति शर्मा जी कहना है एवरीवन ऑन एयर, कौन सा ऐसा बड़ा शहर होगा, खराब मत मानिएगा, कौन सा ऐसा जिला होगा नेहा यादव जी, जिला, और भी खराब मत मानिएगा, कौन सा ऐसा कस्बा होगा इस देश में, कौन सा ऐसा कस्बा, कस्बा समझते हैं, गांव से भी छोटा जो होता है कस्बा, जहां पे किसी ना किसी बेटी के साथ बदतमीजी नहीं हुई होगी। क्या आप सब, गरिमा जी, नेहा जी, राखी जी, नीति जी, सांत्वना जी, अंबर, कमलेश जी, टीना जी, बरखा जी, बता नहीं सकती मेरे को? क्या आपके जीवन काल में आज तक आपने नहीं देखा, नहीं सुना? कईयों ने तो खुद झेला होगा। ये मैम फिलोसॉफिकल बात है कि इस देश में ये होता है, माता हमें पता है मैम, लेकिन अगर मैं इसका फिलोसॉफिकल जवाब दूं तो होगा कि लड़कियों को नहीं लड़कों को समझाना है। अब फिर वही डिबेट शुरू हो जाएगी। भैया लड़कों को समझाओ ना। वो जब एक महिला को भोग का वस्तु समझेंगे तो ये होगा। मैम इसको पॉलिटिकल सपोर्ट कब मिलता है? लड़के हैं, गलती हो जाती है। अब नेहा जी बोलने लगेंगी, लेकिन नेहा जी सच बोल रहा हूं, वो किसी भी पार्टी के नेता होते, अगर आपकी पार्टी के नहीं किसी और के होते तो भी मैं ये बोलता, मेरे को पता था आप बोलेंगी। बट दिस इज ओवर एंड अबव पॉलिटिक्स। ये फिलोसॉफिकल बात नहीं है, ये रियलिटी है, इस देश में होता है। क्या उत्तराखंड के किसी और जिले में नहीं है?